Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So yes, from today the journey is starting, and आज हमारी होगी क्लास नंबर 1. टेक्निकली तो कल हमने ओरिएंटेशन सेशन को देख लिया एंड दिस विल बी गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास जहाँ से हम आज अपनी जो जर्नी है PSIR ऑप्शनल की वो हम स्टार्ट करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. राइट, एंड बिफोर दैट, राइट, आज हमें क्या पढ़ना है, तो we'll be starting off with the western political thought and वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखिए आपको ये पढ़ना है. राइट, तो दिस मटेरियल, राइट, ये मैं आपको दे दूंगा. राइट आफ्टर द क्लास यू विल बी रीडिंग दिस इज़ योर होमवर्क. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 पन्ने पढ़ने हैं. ठीक है, आपको बेसिक तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये पता होना चाहिए. एंड माई टीचिंग स्टाइल, सी आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट बच्चे को ना यार स्लाइड्स और इन सब में मत फंसाओ यार. स्लाइड्स ही रीड करनी है तो फिर यार मज़ा क्या आएगा, फिर सीधे स्लाइड्स ही दे दो. ठीक है, अगर आपको सर सिर्फ स्लाइड्स ही रीड करनी है तो वाई डोंट यू डायरेक्टली गिव हिम द स्लाइड एंड वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इवन मेकिंग दिस वीडियोस. तो देखो टीचिंग है एंड टीचिंग हमेशा ना यार रॉ तरीके से की जाती है. रॉ तरीका यही है, वो जो ब्लैक बोर्ड पे, जो वाइट बोर्ड पे फ्रेश टीचर लिखता है. राइट, सो स्टूडेंट का भी जो ध्यान होता है ना भाई, वो हमेशा यार टीचर की बातें सुनने में होता है. टीचर क्या लिख रहा है उस पर होता है, रैदर देन क्या टीचर स्लाइड ही पढ़ रहा है. सो आई डोंट वॉन्ट my teaching style to include that PDF PPT और मैं भी फिर वही पढ़ते रहूँ. राइट, एंड देन क्या हो जाएगा, PDF रीडर हो जाऊँगा. सो माई टीचिंग स्टाइल इज़ ऑब्वियसली राइट बेस्ड ऑन द वाइट बोर्ड. ठीक है, कभी कभी वी कैन ऑल्सो मेक इट इनटू ब्लैक बोर्ड इफ़ यू वांट, तो यू कैन गिव योर फीडबैक. तो ये देखिए ब्लैक बोर्ड में भी कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, इफ़ यू वांट सर ब्लैक बोर्ड हो तो मुझे बता देना, सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हुआ है तो येलो चौक, सो हम वो भी कर लेंगे. इफ़ यू वांट नो सर आई डोंट वांट द ब्लैक बोर्ड, आई वांट द वाइट बोर्ड. ठीक है, तो आप वाइट बोर्ड पे आप ब्लैक मार्कर रेड मार्कर से लिखो तो हम वो भी कर लेंगे. ठीक है, तो पॉइंट इज दिस. ठीक है, तो इसीलिए माई टीचिंग स्टाइल डज नॉट इंक्लूड दैट PDF PPT एंड ऑल दैट. ठीक है, क्योंकि मैं वो आपको क्लास के बाद दे ही रहा हूँ. राइट, दिस इज़ वॉट आई एम प्रोवाइडिंग यू. तो ये जो फाउंडेशन कोर्स जो होता है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले चीज़ों को समझो. ठीक है, तो एज आई हैव सेड यस्टरडे दैट दिस पर्टिकुलर जो स्टेप है, स्टेप को अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. दैट फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. राइट, द सेकेंड स्टेप इज रीडिंग द नोट्स जो आपको दिए जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रीडिंग ऑफ दोज नोट्स. देन ऑब्वियसली बात है राइट PYQs आपको देखने हैं. राइट, देन फोर्थ स्टेप इज ऑब्वियसली बात है राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकिंग ऑफ दोज शॉर्ट नोट्स. ठीक है, राइट, शॉर्ट नोट्स बनाने. ठीक है, एंड the fifth step you can talk about is last step is the answer writing or also called as answer reading writing. वो सारी वो तो बात की चीज़ है, ये सब चीज़ें करनी है. ठीक है, this is what is the pedagogy जो हम लोग फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है, राइट, एम यही है कि भाई अपने को अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर अस कि जो हमें आगे की चीज़ें बनानी है वो आसान हो जाएगा. अगर टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगी सर, कि आप क्या कर रहे होगे, आप सिर्फ रीड कर रहे होगे एक और नया मटेरियल. ठीक है, जिसका कोई यूजलेस नहीं है. ठीक है, राइट, एंड यू विल बी जस्ट मतलब मगिंग अप. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू मग अप. ठीक है, मगिंग अप नहीं करना है. ठीक है, एंड सो लेट्स नाउ बिगिन दिस जर्नी. ठीक है, एंड वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. राइट, एंड दिस इज द 1A का. राइट, 1A का इज द टॉपिक नंबर 10. टॉपिक नंबर हम जो 10 है इसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं. एक मैं क्विक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ. राइट, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में. राइट, नाउ सिंस वी आर बिगनिंग आवर कोर्स, तो देखो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में राइट देयर आर 2 पेपर्स एंड 2 पेपर्स आर फर्दर सब क्लासिफाइड. वन इज द पेपर नंबर 1. इसके 2 पार्ट हैं. राइट, देखो मैंने नहीं करे. राइट, UPSC हैज़ डिवाइडेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 1A जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरीज. राइट, ठीक है, एंड वी हैव 1B. 1B इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज पॉलिटिकल थ्योरीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे. इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे यानी ठीक है, वील बी स्टडिंग व्हाट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी. राइट, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे सर, इंडियन डेमोक्रेसी. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, यही पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग. वहाँ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस.
राइट। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन नोशन ऑफ जस्टिस, रिजर्वेशन। यस, हम रिजर्वेशन के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, राइट। देन कम्स पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 इज IR, राइट। तो ऑब्वियसली बात है 2 का 2 पार्ट है, राइट। सो 2A विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज, ठीक है। एंड देन वी हैव 2B। अब तुम खुद बता दो, इंटेलिजेंट हो, क्या होगा सर, IR थ्योरीज का एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पता है मुझे। यस, दैट इज इंडियाज IR, इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इंडिया, यू कैन से बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया USA, इंडिया जापान। तो 2B तो पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर के पे चलता है, ठीक है, राइट। डोंट वरी, करंट अफेयर कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा आगे के कुछ दिनों में, ठीक है, सब कुछ एक दिन में, राइट। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। उतना ही खाना ले प्लेट में जितना आप खाना खा सकें, एल्स क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। प्लस इफ़ यू ओवर ईट, ठीक है, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसकी वजह से आप ही की हेल्थ ख़राब होगी। मैं तो दे दूंगा सर, पढ़ना आपको है, ठीक है। सो मेरी जो पेडागॉजी होती है वो आई ऑलवेज सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। यार सर आप तो कुछ भी बोल के निकल ले रहे हो, बट क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ उतना, ये भी तो देखो, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड यार, आप पे भी बहुत लोड होता है और मन भी चंचल होता है, ठीक है। तो सब कुछ एक ही दिन में दे दूंगा तो फिर वही बात है, ठीक है। सी आई हैव ऑलवेज सेड, इस एग्ज़ाम में, ठीक है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम डूइंग स्मॉल थिंग्स। बट स्मॉल थिंग्स का क्या, स्मॉल थिंग्स को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को रिपीट करें, राइट, दैट इज़ द इंटीग्रेशन, ठीक है। पढ़ते हैं ना समेशन का साइन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को सम बनाते जाओ, ऐड करते जाओ, यू विल फाइंड क्या, ठीक है, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चेंज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 10 पेज पढ़ता हूँ, ठीक है, एक दिन, कंसिस्टेंटली 5 दिन पढ़ता हूँ, 50 पेज हो जाएंगे। रैदर एक ही दिन में 50 पेज पढ़ के आगे मैं कुछ पढ़ूँ ही ना, ठीक है, राइट। अगर यही एक्टिविटी 20 दिन करता हूँ, 200 पेज हो जाएंगे, ठीक है। रैदर देन एक ही दिन में 200 पेज पढ़ दूँ जिसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है, राइट, और मुझे वो चीज़ें याद नहीं होंगी। सो बिलीव इन स्मॉल, ठीक है, स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, राइट। और यही इस पर्टिकुलर कोर्स की जो हमारी पेडागॉजी है वो आने वाली, कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन गोइंग फॉर वेरी हार्ड, ठीक है, राइट। और बहुत सारा एक साथ करके देन यू ट्राई टू बेसिकली, मतलब वो मैसअप हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए, ठीक है, फोकस शुड बी ऑन कंसिस्टेंसी। लेट्स कम बैक। तो 1A में क्या है सर, फिर से रिपीट करो, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, ठीक है। एंड 1B में क्या है सर, इन्हीं पॉलिटिकल थ्योरीज का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन है। 2A में क्या है सर, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हैं, ठीक है। एंड 2B में क्या है सर, इसी का ही एप्लीकेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, बहुत सिंपल है। तो पहले पेपर को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, शॉर्ट फॉर्म इज PS। दूसरे पेपर को बोलते हैं IR, शॉर्ट फॉर्म इज इंटरनेशनल रिलेशंस। IR इज द शॉर्ट फॉर्म, तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है, PS IR। बहुत सिंपल है। फर्स्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, राइट, एज वेल एज सेकेंड पेपर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स। तो नेट जो होता है आपका स्कोर दैट इज ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है। 500 मार्क्स इज अ मेक और ब्रेक, एनी डे आप कभी भी उठा सकते हो, कंसिडरिंग कि ये 2 इम्पॉर्टेंट पेपर, ठीक है, आपके 7 इवेल्युएटेड पेपर्स में से 2 इवेल्युएटेड पेपर है। तो जो भी क्या है इन 2 के साथ मजाक कर रहा है, तो अपने आप मैथ निकाल के कर सकते हो आप कितने % सिलेबस के साथ मजाक कर रहे हो। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि आप ये सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे, आप 250 नंबर का GS2 भी पढ़ रहे हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। पूरा यू विल फाइंड GS2 इज नथिंग, GS2 इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1B एंड 2B, ठीक है। देख लेना, इंडियन पॉलिटी इज 1B, अभी हमने देखा, हाँ है ना, इंडियन पॉलिटी ही तो है, राइट। एंड 2B इज व्हाट, इंडियाज IR, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। और यही है इसमें, यस थोड़ा सा गवर्नेंस का पार्ट और ऐड कर लो, थोड़ा सा सोशल जस्टिस ऐड कर लो, तो यू विल फाइंड पूरा पेपर 2 आपका जो है, ठीक है, वो PS IR से ओवरलैप होता है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, GS2 भी हम यहीं पे ही कवर करेंगे,
यू विल फाइंड, यू विल थैंक मी सर, सुमित सर बहुत अच्छा हो गया हमारा GS2 भी, अभी आई एम पढ़ना है आपको GS2 मतलब, बट यू विल फाइंड कि ये सारा ओवरलैप कर रहा है. तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल आप 5 से 7 दिन में GS2 कर लो. लिटरली यू कैन डू इट 10 days. ठीक है, पढ़ना है. मैं ये नहीं कह रहा GS2 पढ़ना ही नहीं है, आग लगाना है, ना ना ना, ये तो गलत है. पढ़ना है, ठीक है, बट यू विल फाइंड ये IR गवर्नेंस का पार्ट, सोशल जस्टिस, एक हफ्ते के हैं, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन 1B and 2B. ठीक है. तो ये चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश पहले करिए. ठीक है, राइट. एंड वील बी स्टार्टिंग ऑफ विथ, ऑब्वियसली बात है, वील बी स्टार्टिंग ऑफ विथ 1A. एंड 1A में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से. एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज टॉपिक नंबर 10. ठीक है, टॉपिक नंबर हम 10 से स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, राइट. उठा के देख सकते हैं सिलेबस में. तो लेट्स नाउ बिगिन. ठीक है, अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. शॉर्ट फॉर्म है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का. अब सिंस यू आर स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी, तो सबसे पहली जो यहाँ पे वर्ड आता है उसमें सबसे बड़ा वर्ड है सर वेस्टर्न में पॉलिटिकल क्या है ये बताओ. पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं. और पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है सर, मैंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है. तो द आइडिया इज़ ना सर, पहले थोड़ा सा मुझे इन टर्म्स में डिफरेंस बताओ, ये क्या है, पॉलिटिकल टर्म क्या है. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद पॉलिटिकल साइंस, तो लेट्स बिगिन विद द वर्ड कॉल्ड एज पॉलिटिकल. राइट, कि आखिर ये पॉलिटिकल वर्ड क्या है सर. मुझे तो ये पॉलिटिकल वर्ड में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. पॉलिटिकल वर्ड व्हाट इज़ ऑल अबाउट, कहाँ से आया, कैसे आया. ठीक है, इसको यहाँ पे हम समझते हैं. ठीक है, एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल द सब्जेक्ट इज. ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्ड याद रखना, कभी भी अगर मैं पॉलिटिकल वर्ड लगा दूँ कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, कि यार द नेचर ऑफ दिस रिलेशन इज़ वेरी मच पॉलिटिकल. ठीक है, राइट. या फिर आप ऐसे कह सकते हो यार ये तो पॉलिटिक्स हो रही है. ठीक है, यू मस्ट अवॉइड. तो जनरली यू विल फाइंड द वर्ड पॉलिटिकल जब भी आता है वो वर्ड एसोसिएटेड होता है पब्लिक से, समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक. ठीक है, राइट. एंड व्हाट इज दिस पब्लिक, तो ऑब्वियसली बात है व्हाट्स नॉट प्राइवेट. राइट, व्हाट्स नॉट प्राइवेट यानी अगर हम पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसको हम जब भी रेगुलेट करने को चाहते हैं या हम उसके रिगार्डिंग कुछ भी बात करते हैं, देन वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर. राइट. एंड व्हाट इज द पब्लिक स्फीयर, तो जो आपका एक्सेप्ट योर प्राइवेट स्फीयर, यानी अगर आप घर के अंदर हो तो इट इज सेड रफली द बाउंड्री इज दैट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, ठीक है, देयर बिगिंस द पब्लिक लाइफ. राइट. हालांकि अब तो देखो ये भी डिबेट चल रही है. अब तो लोग कह रहे हैं कि सरकार को कंसेंशुअल छोड़ो, मैरिटल रेप को क्या है, राइट, इसको भी रेगुलेट करना चाहिए. तो अब तो लिटरली इट इज सेड दैट सरकार या पब्लिक जो गवर्नेंस है, राइट, वो कहाँ है, स्टेट कहाँ घुस गया सर, वो तो बेड में भी घुस चुका है. तो अब देखा जाए तो लिटरली इट इज़ योर बेड, दैट इज़ ऑल्सो द स्टेट विल डिसाइड. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट, इंडिया में नहीं है. ठीक है, बट सी स्लोली यूल सी कि स्टेट इज़ या द बॉडी which was responsible for regulating the public sphere, but the public sphere itself is getting what, it itself is getting धीमे condensed, and today it has reached the bed. Right, the decisions on the bed, whether it was a right decision or the wrong decision, gets regulated by the state. है ना, that is what is marital rape. है ना, ठीक है. तो the point of discussion is that public जो sphere होता है, ठीक है, right, वो हमारा political कहलाता है. ठीक है, एंड देयर इज अ थिंकर कॉल्ड एज शेल्डन वॉलिन, एंड इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ बताई, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. शेल्डन वॉलिन ने राइट बताया कि देखो सर, जो पॉलिटिकल एंटिटी होती है ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल अथॉरिटी, राइट, वॉट एवर द एंटिटी इज, इस पॉलिटिकल एंटिटी की जो सबसे खास बात होती है दैट इट इज़ concerned with what is common to all. Right, पब्लिक स्पीयर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, कॉमनैलिटी की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रोड. अब आप मुझे बताओ, isn't the road common to all? हाँ है ना, बिल्कुल. द नेशनल डिफेंस, हाँ है ना, डिफेंस, द नेशनल डिफेंस,
राइट? क्या ये सब में वो नहीं है? राइट, द इकोनॉमिक रेगुलेशन, द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, हाँ है ना, द आइडिया ऑफ बेसिकली द रूल ऑफ लॉ, डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, क्या ये सब कॉमनैलिटी नहीं है? तो ये सब किसके में आ जाता है? राइट, ये सब आपका आ जाता है इन द डोमेन ऑफ द पब्लिक स्पीयर, द पॉलिटिकल स्पीयर, बिकॉज it has what is this unique characteristics, right? Unique characteristics of political क्या है sir? It is talking about commonality, right? What is common to whole community, ठीक है? और वो commonality को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इस पॉलिटिकल एंटिटी की होती है, और यही पॉलिटिकल एंटिटी, जानता हूँ सर स्टेट बोलोगे, बिल्कुल सही बात, राइट? अभी हम बात करेंगे, राइट? अभी भूल जाओ, अभी मैंने स्टेट वेट कुछ नहीं है, ठीक है, राइट? बट यहाँ तक क्लियर हो जाए. सो दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंटिटी या वॉट एवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है, राइट, इट हैज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेगुलेटिंग, और यू कैन से ऑफ गवर्निंग what is common to the whole community, ठीक है, common to the whole community. and the idea is simple, सर अगर कॉमन थिंग्स को हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो वही वाली बात है, राइट, क्योस हो जाएगा. सिंपल आप देख सकते हो, ठीक है, बिकॉज सब अपनी मन मर्जी चलाएंगे, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द रूल ऑफ जंगल, राइट, जंगल राज, रूल ऑफ जंगल, रूल ऑफ जंगल, जंगल राज. अगर आपने क्या करा, अगर आपने इस कॉमनैलिटी को रेगुलेट नहीं करा, ठीक है, राइट, और रूल ऑफ जंगल में क्या होता है, राइट, मत्स्य न्याय जिसको हम पढ़ते हैं, द बिग और द माइट, ठीक, इज़ राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. एंड इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे, बहुत आगे थिंकर्स लाइक हॉब्स हैव डिफाइंड इट एज स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, कि भैया यहाँ पे तो सर कोई कॉमनैलिटी, कोई कॉमन एंटिटी है ही नहीं, ठीक है, और जब कोई कॉमन एंटिटी नहीं है, जब कोई आपके क्या बोलते हैं कोई कॉमन को रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम क्या है, पीपल आर कमिंग डूइंग व्हाट दे आर वांटिंग, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंप्लीट chaos, ठीक है. तो अगर ये कॉमनैलिटी नहीं हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कॉमनैलिटी को रेगुलेट नहीं किया गया पब्लिक स्पीयर को, तो कंप्लीट chaos हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, यू विल क्लियर कट सी लाइफ थ्रेटेंड में, ठीक है, लाइफ थ्रेटेंड में है सर. इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसी बॉडी तो चाहिए सर जो हमारे को इस थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर निकाले, और वही बॉडी हमारी स्टेट है, वही ये बॉडी है जो पॉलिटिकल स्पीयर, जो पब्लिक स्पीयर को रेगुलेट करेगी, राइट, ठीक है, यही आइडिया है, राइट, ठीक है. एंड अगर आप इसका जो इसकी जो हिस्ट्री ट्रेस करना चाहिए, इवन यू विल फाइंड, हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी यही बोला जाता है कि लोग इतने ज़्यादा, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या बोला जाता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ेंगे, उसमें यही चीज़ बोली गई है कि सर पीपल वर वेरी वेरी यू कैन से एंशियस, दे वर वेरी वेरी वरिड जब स्टेट नहीं था, ठीक है, उनको हमेशा डर रहता था कि कौन यहाँ पे ऑर्डर लाएगा, कौन यहाँ पे यू विल फाइंड एक पीस को स्टैब्लिश करेगा. एंड इसीलिए उन्होंने क्या बोला, दे स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉड दैट डियर गॉड प्लीज़ हेल्प अस. एंड गॉड ने क्या भेजा, मनु को, द फर्स्ट लॉ मेकर, द फर्स्ट किंग, इसको भेजा गया कि जाओ मनु इज़ नथिंग बट द सन ऑफ द गॉड, एंड जाके वहाँ पे क्या करो, रेगुलेट द पब्लिक स्पीयर, राइट, रेगुलेट द पब्लिक स्पीयर. एंड क्या है, पब्लिक स्पीयर रेगुलेट हुआ, मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट आया, लॉज आए, एंड यू विल फाइंड क्या, द स्टेट ऑफ नेचर और द मत्स्य न्याय वॉज एंडेड, एंड फाइनली यू अचीव्ड व्हाट वाज द स्टेट ऑफ पीस आया, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ आई, माइट इज राइट गॉट एंडेड. दिस इज व्हाट द आइडिया. अगर आप माइथोलॉजिकल ओरिजिन देखें तो आइडिया इज यही है कि क्यों रेगुलेट करना हमें ज़रूरी है, ये चीज़ समझो, क्योंकि कॉमन थिंग्स पे सबका हक है. अब कैसे डिसाइड हो रोड पे लेफ़्ट साइड को चल रहा है, राइट साइड को चल रहा है, अगर ये नहीं है तो कोई इधर आ जा रहा है, 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 तो बस क्या हो रहा है, यू विल फाइंड थ्रेट टू लाइफ. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, अब ये रिसोर्स कैसे बटेगा सबके बीच में,
राइट. रिसोर्स कैन बी, यू कैन से, लेट अस से कुछ भी यार, कोल इज अ रिसोर्स, इट इज़ अ पब्लिक रिसोर्स, राइट. अब ये कैसे सब में बटेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ खनन माफिया अटैक करके सारा कुछ छीन लेंगे, कुछ लोग को मिलेगा नहीं, राइट. एंड कोल से लोग फिर अपनी चूल्हा नहीं जला पाएंगे, लोग भूखे मरेंगे. सो आइडिया है कि कोई एक पॉलिटिकल एंटिटी तो हो कि हाँ भाई ये कॉमनैलिटी है, ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ये इस तरीके से इन प्रिंसिपल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, द आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी, द आइडिया ऑफ रेगुलेटिंग व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. ऐसे इमरजेंस होता है पॉलिटिकल एंटिटी का, राइट. ऐसे ही नहीं होता कि यार बस कुछ भी था आ गए, राइट, और शुरू हो जाओ. ठीक है, दैट इज़ नॉट द केस. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. पॉलिटिकल एंटिटी का जो मतलब है इज़ टू रेगुलेट द कॉमन, सिंपल एज दैट. एंड कॉमन मीन्स द होल कम्युनिटी, राइट. ये चीज़ यहाँ पे बात आती है. ठीक है, एंड इस एंटिटी को ऑब्वियसली बात है, द एंटिटी इज कॉल्ड एज स्टेट. अभी हम बात करेंगे. इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया कि एरिस्टोटल, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स, द ग्रीक फिलोसोफर्स, इसका तो ये कहना है कि सर मैन कैन ईदर बी अ बीस्ट और ही कैन बी अ गॉड, अगर वो इस पॉलिटिकल एंटिटी के बिना रहता है. या तो वो जानवर है सर, या तो वो जानवर है, वही वाली बात, जंगल राज. ठीक है, या फिर वो भगवान है. अब आप भगवान हो तो आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, तब तो आप ही फिर रूल बना रहे हो, राइट. या तो तुम्हें गंदी ही सुपर नेचुरल पावर है, यू हैव सुपर नेचुरल पावर्स एंड यू आर लाइक गॉड, राइट. यू आर लाइक गॉड. ठीक है, एंड आपके पास क्या है, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है. ठीक है, राइट. तो एरिस्टोटल वॉन्ट्स टू से दिस कि या तो आप बीस्ट हो गए, राइट, या तो आप गॉड हो गए, राइट. बट you just can't be man if you are living without this, you can say, political entity. इतना ज़्यादा important है. And he describes the nature of man as a political animal. For Aristotle, man is a political animal. It is a political animal. That is, ये man का nature है. Man is political by nature. ठीक है, right. Man is political by nature. That is, politics is, right, the part and parcel of his life. He or she cannot live without this political entity, right. तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए. This is what is the idea, that living in a state is a necessity for the man. It is a necessity for the man. And why necessity? वही वाली बात है. Because आप खुद सोचो, when there is no state, when there is no such political entity, ये political entity है ही नहीं, राइट. तो क्या है, राइट, द लाइफ इज़ वॉट, द लाइफ इज़ लाइक हेल. इट इज़, जंगल क्या होता है, जंगल में आपकी लाइफ कैसी होती है, इट इज़ लाइक हेल. तो क्या वो मैन की लाइफ है? नहीं. देन मैन इज़ मियरली एन एनिमल. बट इस एनिमल से मैन को एक मैन अगर बनना है, राइट, इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू मैन, तो उसको इस पॉलिटिकल एंटिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस इज़ वॉट इज़ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, राइट. और ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी. ठीक है, राइट. अभी आगे हम सब बात करेंगे, डोंट वरी, राइट. कैसे आया, क्या आया, सब कुछ हम बात करेंगे. ठीक है. फिर अब आखिर ये वर्ड पॉलिटिकल आया कहाँ से? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. थोड़ा सा हिस्ट्री के पे चलते हैं. अभी तो हमने व्हाट इज़ पॉलिटिकल डिस्कस कर लिया, राइट. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम वेयर इज़ दिस कमिंग. ये सडनली द वर्ड पॉलिटिकल कहाँ से आ गया? ठीक है, तो अब देखो, राइट, द स्टोरी, राइट, यू हैव टू ट्रेस इट बैक टू द एंशिएंट टाइम्स एंड यू हैव टू गो टू ग्रीक, राइट. आपको जो सोसाइटी है वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से ये वर्ड का बेसिकली ओरिजिन स्टार्ट होता है, राइट. एंड द टर्म जो आपका पॉलिटिक्स है, राइट, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है, या पॉलिटी जो टर्म है वो आपकी वर्ड आता है पोलिस से. ठीक है, एंड दिस वर्ड पोलिस मीन्स व्हाट, दिस वर्ड पोलिस जो आता है वो वहाँ पे सिटी स्टेट्स को बोला जाता था. ठीक है, एंड सिटी स्टेट्स में, अभी सिटी को भूल जाओ, ठीक है, स्टेट्स को बोला जाता था. ठीक है, राइट. तो इस स्टेट वर्ड, पोलिस वर्ड
पॉलिटिकल वर्ड, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता था, सिटी स्टेट्स एंड स्टेट्स में कुछ अंतर नहीं है कि वहाँ पे द यूनिट ऑफ गवर्नेंस वर सिटी, डिफरेंट सिटीज़ होती थी एंड दे यूज टू बी सेपरेटेड बाय लेट अस से माउंटेन्स, लेट अस से बाय रिवर्स, लेट अस से बाय यू कैन से ट्रीज, ठीक है। एक ट्रीज इधर है, एक ट्रीज वो है। सो प्राइमरीली द सिटी वॉज द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, तो इसीलिए यहाँ के स्टेट को हम सिटी स्टेट बोल देते थे, सिंपल एज दैट, ठीक है। बट मतलब वही है, मतलब वही है कि ये सिटी स्टेट वॉज नथिंग बट रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ, राइट, इसी को ही रेगुलेट करना था। दिस इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए जितना भी आप बोल लो यहाँ सिटी स्टेट, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ये सब का मतलब एक है, ठीक है। अब वर्ड एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ जो पॉलिटिक्स है, राइट, ये इंग्लिश का वर्ड, ठीक है, राइट। तो ये दिस वर्ड इमर्जेस फ्रॉम जब आगे जाके ब्रिटिश आते हैं, राइट। तो ब्रिटेन वगैरह से ये वर्ड आगे जाके पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो पहले बोला जाता था पॉलिस, राइट, उसके बाद इसी से मिलते जुलते आपके जो टर्म्स आए पॉलिटी, एंड उसके बाद धीरे धीरे, राइट, द टर्म गॉट इवॉल्व इनटू पॉलिटिक्स। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट यू कैन से प्रोनाउंसिएशन, राइट, बट सबका मीनिंग एक ही है, राइट, सिटी स्टेट्स, राइट, सबका मतलब एक है, दैट इज व्हाट द ब्रॉड टर्म इज द स्टेट। सबका मीनिंग यहाँ पे एक कहलाता है, राइट। ऑब्जेक्टिव यही है सबका, राइट, दैट इज टू रेगुलेट द पब्लिक लाइफ, ठीक है। एंड जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जो आपके स्टेट के अंदर आते हैं, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, राइट, वो सबका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई, ठीक है, इट विल इंश्योर कि प्रॉपर रेगुलेशन रहेगा। और वही कहानी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है, कि भैया इनकी वजह से पीस आएगा, राइट, इसकी वजह से एक्चुअली में यू विल फाइंड लोगों का वेलफेयर होगा, राइट, एंड यू विल फाइंड एक गुड लाइफ, एक गुड लाइफ का जो आइडिया है, ठीक है, वो फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या है ना, ये जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वाई एक्चुअली यू नीड द स्टेट, वाई वी नीड दिस एंटिटी सर, ये बताओ। तो दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग द स्कॉलर्स, राइट, एंड दिस ये हम पढ़ेंगे, द डिबेट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, दैट वाई शुड वी ओबे द स्टेट। सर ये बताओ, मैं ओबे क्यों करूं, मैं तो नहीं कर रहा ओबे। तो उसका रीज़न है, कुछ थिंकर्स कहेंगे सर आपकी लाइफ प्रिजर्व है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे हॉब्स, वो कहता है अगर सर आप स्टेट को नहीं सुनोगे ना तो क्या हो जाए, आप मर जाओगे, राइट। अगर मैं एरिस्टोटल और प्लेटो से पूछूं, प्लेटो भाई, एरिस्टोटल भाई बताओ, वाई शुड वी ओब्लाइज टूवर्ड्स योर स्टेट, कहते हैं सर गुड लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ तो क्या है, फॉलो द कमांड ऑफ द स्टेट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, राइट, यू विल सी, ठीक है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक टू लॉक, लॉक कहेगा देखो सर अगर तुम्हें क्या लाइफ में कन्वीनियंस चाहिए, आसानी चाहिए, ठीक है, तो क्या है, तो आप फॉलो करो। सो फॉर लॉक स्टेट इज़ नथिंग बट अ सोर्स ऑफ और अ मोड ऑफ कन्वीनियंस। बात करेंगे कैसे आएगा कन्वीनियंस, क्यों आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स, नो डाउट अबाउट दिस, क्योंकि जितने जितने थिंकर हैं, ठीक है, राइट, एंड क्या बोलते हैं, जितने जितने आप ये कह सकते हो कि मतलब इसमें स्कूल हैं, सबका डिफरेंट नोशन है। बट हाँ, ठीक है, मैनी यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंकर्स ये तो मानते हैं कि ये स्टेट ज़रूरी है। सर क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है ये स्टेट होना ही नहीं चाहिए, और दे लुक एट दिस स्टेट फ्रॉम दिस गंदी नज़र, और आर दे एंटी स्टेट, क्या ऐसे भी लोग हैं? बिल्कुल, देर आर मैनी थिंकर्स हु विल सी दिस स्टेट फ्रॉम द नेगेटिव आई। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स, अ वेरी फेमस सोशियो पोलिटिकल फिलोसोफर, इसका मानना है स्टेट इज एन instrument of exploitation, right, it's an instrument of exploitation,
राइट. अगर स्टेट है तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा. सिमिलरली द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, इनका मानना है स्टेट रिप्रेजेंट्स वीकनेस ऑफ द मैन, कि अगर स्टेट है इसका मतलब लोग वीक हैं, लोग अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे. एंड लोग आपको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, स्टेट रेगुलेट कर रहा है, तो लोग क्या है, लोग वहाँ के वीक हैं. तो वेर एवर देर इज स्टेट, वेर एवर देर इज वहीं पे क्या होगा, वीक मैन होंगे. लो भाई, इन्होंने ये कर दिया. राइट. बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो ये कहते हैं कि स्टेट राइट गॉड है. हीगल, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. तो इसीलिए हमें स्टेट को क्यों ओबे करना है, क्योंकि चौथा रीज़न, सर भगवान ने भेजा है. मनुस्मृति, राइट, मनु, स्टेट कहाँ से आया है, राइट, गॉड. राइट, वी हैव टू ओबे द कमांड ऑफ द स्टेट बिकॉज वो धर्म है. राइट. तो ऐसी भी कहानियाँ हैं, ठीक है. राइट. और ऐसे भी लोग हैं जो स्टेट को गंदी नज़र से, एंटी स्टेट है, जो एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, जो वीकनेस ऑफ द मैन की बात करते हैं. ठीक है. तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है दैट स्टेट ज़रूरत तो है. ठीक है. स्टेट तो रहेगा. राइट. अब ये वही वाली बात है, यू कैन बी प्रो स्टेट, यू कैन बी एंटी स्टेट, बट सर आप नॉन स्टेट नहीं हो सकते. इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को क्या भी बोला जाता है, सर अभी हमने समझा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मीन स्टेट, को स्टेट साइंस भी बोला जाता है. स्टेट की ही साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे. राइट. हाउ, राइट, वाई, ठीक है, वेयर, ठीक है, वाई नॉट, सारा कुछ. व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर द स्टेट, वाई देयर इज अ स्टेट, वेयर द स्टेट इज कमिंग फ्रॉम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब पढ़ डालेंगे हम स्टेट के बारे में. एंड दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टेट, यही हम पढ़ेंगे. राइट. ठीक है. एंड वी विल स्टडी राइट फ्रॉम द ओरिजिन, ग्रीक से लेके कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स तक हम पढ़ेंगे. राइट. सो डोंट थिंक कि हमें सिर्फ पुराना ही पढ़ना है, नहीं, कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स पढ़ना है. सर कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि द सोसाइटीज़ आर इवॉल्विंग, सोसाइटीज़ आर इवॉल्विंग. आज तक किसी ने देखा था, अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेट का काम है पब्लिक अफेयर रेगुलेट करना. राइट. अभी हमने देखा ना पब्लिक अफेयर को रेगुलेट करना. बट वी ऑल्सो सॉ कि अब जो पब्लिक का डोमेन है वो तो सर पर्सनल के अंदर घुस गया. इनफैक्ट कैन आई से सर पर्सनल इज पब्लिक, पर्सनल इज पॉलिटिकल. देयर आर मेनी थिंकर्स हु क्लेम दिस. एंड अब बताओ क्या पर्सनल क्या पॉलिटिकल. तो जब सोसाइटीज़ इवॉल्व हो रही है, पर्सनल पॉलिटिकल में बन रहा है, तो स्टेट का भी जो रोल है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. यानी सर क्या हम PSIR में राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी पढ़ेंगे? बिल्कुल. एक बहुत इम्पॉर्टेंट PYQ है, राइट टू प्राइवेसी पे पूछा जा चुका है, क्योंकि इट इज़ नाउ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ क्या, द पब्लिक अफेयर. ठीक है. ये है क्योंकि आज के ज़माने में हम डिस्टिंक्शन ऑलमोस्ट नहीं बना सकते. ठीक है. राइट. पहले के ज़माने में तो फिर भी बोला जाता था. राइट. बट आज आप देखो, वॉट एवर इज़ द प्राइवेट लाइफ, आप खुद देख लो, इंस्टाग्राम खोल लो, पता चल जाएगा. राइट. खुद लोग, ठीक है, प्राइवेट चीज़ों को शेयर कर रहे हैं. राइट. हाँ है ना, पब्लिक प्लेसेस में. एंड देन उसके रेगुलेशन की बात आ रही है, स्टेट आ रहा है. ठीक है. ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना. बट स्टिल, ठीक है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट. ठीक है. हमें ये पता होना चाहिए कि भैया जो मेन काम है पॉलिटिकल का वो है पब्लिक अफेयर. ठीक है. कॉमन इन सबको रेगुलेट करना. ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान रखना. अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये जो हमने पूरी कहानी सुनी, क्या कि सर जो पॉलिटिकल एंटिटी है वो रेगुलेट कर रही है क्या हमारा जो पब्लिक स्पीयर, और आई कैन से द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जी सर, ये समझ में आ गया. ये एक्चुअली में ना आपकी जब स्टार्ट हुई थी ये सारी कहानी, तब इसको ये माना जाता था. बट वॉट हैपेंड इज दैट एज टाइम प्रोग्रेस्ड, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके साथ एक न्यू अटैचमेंट आ गया इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ. ठीक है. पॉलिटिक्स, राइट, स्टेट. एंड इन मॉडर्न टाइम्स
it got associated with the idea of power. It got associated with the idea of power. ठीक है, मतलब कि जहां पॉलिटिकल वर्ड देखा जाने लगा वहां पे लोगों ने देखा गया कि सर पॉलिटिकल इज जनरली गेटिंग एसोसिएटेड विद पावर. अब ऑब्वियस सी बात है कैसे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है. अभी हमने पढ़ा पीछे कि सर पब्लिक अफेयर को स्टेट रेगुलेट कर रहा था, पॉलिटिकल एंटिटी रेगुलेट कर रहा था. एंड ऑब्वियस सी बात है व्हेन यू रेगुलेट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है राइट, व्हेन यू रेगुलेट लेट अस से द इंटायर कम्युनिटी को आप क्या है रेगुलेट करना स्टार्ट करते हो राइट. तो ऑब्वियस सी बात है लेट दिस इज द मैन, इसकी चार्ज है, ये मॉनिटर है क्लास का, आप मुझे बताओ दिस इज द मॉनिटर राइट. एंड इसका काम है पब्लिक अफेयर को, ऑब्वियस सी बात है सबको, तो ऑब्वियस सी बात है इज इन द मॉनिटर अ पावरफुल बॉडी, इज इन द मॉनिटर, इज इन द कैप्टन, इज इन द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, हाँ है ना, ठीक है. ये क्या है, क्या बोलते हैं, इज इट नॉट द मतलब इज इट नॉट द पावरफुल बॉडी, ऑब्वियस सी बात है. एंड हेंस द नोशन ऑफ पावर it got attached to what, to the idea of the state, to the idea of political. and इसीलिए अब आप देखोगे the word politics, ठीक है राइट, is generally associated with power, right. पावर गेम चल रहा है, हायरार्की की बात चल रही है, who is controlling what, हाँ है ना, ठीक है राइट. तो आज के ज़माने में जो पॉलिटिक्स है उसको एक पावर एस्पेक्ट से भी देखा जाने लगा, ठीक है राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखो राइट, पावर से देखा जाने लगा. दैट इज़ हाउ यू कंट्रोल. पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी टू कंट्रोल एनी पर्सन, लेट से ए, ठीक है राइट, विद आउट हिज और हर्स कैपेसिटी, मतलब हिज और हर विल, ठीक है. तो ये है पावर. तो यही तो आपका पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिकल एंटिटी कर रहा था, ठीक है ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है. तो क्या है, तो जो पावर आपका है वो पॉलिटिक्स से एसोसिएट हो गया, ठीक है राइट. आगे जाके पावर की भी डेफिनेशन चेंज होती है राइट. पावर सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मैं फोर्स का यूज़ कर रहा हूँ, यू विल फाइंड, ठीक है, मैं लेजिटिमेसी का यूज़ कर रहा हूँ टू कंट्रोल. दैट इज़ पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स, द रेगुलेशन, द लॉज वगैरह, ठीक है. तो आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है राइट, कि धीमे धीमे यही पावर लेजिटिमेट होती गई, अथॉरिटी में कन्वर्ट होती गई, ठीक है. तो द आइडिया इज विलिंगफुल ओबीडियंस हुआ, ठीक है. तो थ्रू द पावर ईदर इट इज़ अ हार्ड पावर, ठीक है, और इट इज़ अ सॉफ्ट पावर, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव इज क्या, द पब्लिक इज गेटिंग कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड. और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ तो कोर फंक्शन है पॉलिटिकल का, हाँ है ना, बस ठीक है. तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जो वर्ड है पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, स्टेट, ठीक, इसको हमने यहाँ पे कर लिया. अच्छा, एक चीज़ आप और समझो, ठीक है. जब ये स्टेट का गेम खेल रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली बात है वी आर स्टार्टेड प्लेइंग द गेम ऑफ स्टेट, ठीक है. तो जो स्टेट है ना, ऑब्वियसली बात है, देखो, इज अनदर रीजन वाई इट इज़ अ पावरफुल बॉडी, बिकॉज ये एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, ठीक. इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है राइट. एंड दैट इज़ वाई, ये मैंने नहीं, अरिस्टोटल ने बोला है, ठीक. एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड स्टेट हैज़ दैट एबिलिटी टू रेगुलेट, ठीक. ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है. सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है राइट, पावरफुल एंटिटी है, रेगुलेट द पब्लिक अफेयर है राइट, ठीक है. ये चीज़ आप को यहाँ पता होनी चाहिए, ठीक है. ऑल राइट. तो 3 वर्ड्स थे, ठीक है, वेस्टर्न राइट, पॉलिटिकल, थॉट. ऑब्वियसली बात है वी हैव कवर्ड द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ पॉलिटिकल को काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया, एंड हमने स्टेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ थॉट राइट. थॉट को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो दैट और आसानी से यहाँ पे हम कवर हो पाए. नाउ अगर मैं बात करूँ यार, मुझे ना थॉट आ रहा है, तो थॉट क्या होता है, थॉट सिंपली मीन्स यार सोच, हाँ है ना, ठीक है, थिंकिंग राइट, थिंकिंग, सोच, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, इसी चीज़ को बोलते हैं हम थॉट. व्हाट आर यू थिंकिंग, और
जनरली यू विल फाइंड ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये दो का फंक्शन होते हैं. या तो ये तुम्हारे किसी टाइम का फंक्शन होते हैं कि जैसे पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका ज़माना अलग था, तो यार परहैप्स उस टाइम में सती को सही माना जाता था. प्लस स्पेस का फंक्शन होते हैं. लेट अस से यार आपने देखा होगा गांव के लोग की थिंकिंग अलग होती है, शहर की अलग होती है. ठीक है, अमेरिका में जो लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है, यहाँ की सोच अलग होती है. ठीक है, बस. तो ये जो फंक्शन होता है ना थॉट, जनरली आप भी सोच लेना, जैसे जहाँ पे जाओगे वहाँ के हिसाब से आप सोचोगे. ठीक है, तो जनरली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस इज इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस. ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज व्हाट इज द थॉट, ठीक है, ऑफ द पीपल, लेट अस से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिक्स और यू कैन से द पॉलिटिकल एंटिटी. इसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं. ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट इज द पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, अभी हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल थॉट को समझ लिया कि क्या है लोगों की सोच. ठीक है, राइट, एंड ये सोच हम जानते हैं, ये सोच हम जानते हैं कि टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉलिटिकल थॉट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, अमेरिका का या से वेस्ट का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है. राइट, ये सिमिलरली एंशियंट टाइम्स में एंशियंट पॉलिटिकल थॉट कहेंगे, मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहेंगे. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है. तो थॉट याद रखिएगा. दूसरा क्या होता है ना, जनरली ये जो थॉट होते हैं ये जनरली ना यू विल फाइंड दैट ना इंडिविजुअल का यहाँ पे बहुत रोल होता है. ठीक है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को आपको दिखाई देता है. इसीलिए आप देखो इंडिविजुअल है तो डिफरेंट पीपल विल जनरली थिंक डिफरेंटली. ठीक है, जनरली क्या है ना, आप डिफरेंट पीपल, जैसे प्लेटो का जो पॉलिटिकल थॉट है, एरिस्टोटल का है, मैकियावेली का है, वो डिफरेंट आपको दिखाई देता है, एलिमेंट ऑफ डिफरेंस दिखाई देता है. ठीक है, एंड जब आप क्या करते हो ना, इस थॉट को सिस्टमैटिक वे में आप जब स्टडी करते हो एंड यू ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ जनरलाइजेशन, सम काइंड ऑफ यू कैन से बेसिकली एक सम काइंड ऑफ आप कोहेरेंट ढूंढ रहे हो, आप पैटर्न ढूंढ रहे हो, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो, then you are entering into the domain of theory. समझना, यह अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता, थॉट वर्सेस थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, राइट. इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे सब्जेक्ट का नाम पता है क्या है, जो 1A का नाम है पॉलिटिकल थ्योरीज. एंड इस पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर 1, 2, 3, 4 10th टॉपिक हम कवर कर रहे हैं. राइट, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट. एंड इसीलिए पॉलिटिकल थॉट के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, डिफरेंट लोगों के नाम लिखे, इनके थॉट को पढ़ना है. एंड व्हेन आई कम टू थ्योरी वी टॉक अबाउट फाइंडिंग द जनरलाइजेशंस, फाइंडिंग दैट सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं. तो यहाँ से जो एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, राइट, उसको वी ट्राई टू समहाउ ना वी ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे प्लेटो एरिस्टोटल को हम रख देंगे आइडियलिज्म, सो थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म हो जाती है, उसके अंदर आपको प्लेटो एरिस्टोटल दिखाई देते हैं. देन कम्स थ्योरी ऑफ रियलिज्म, उसके अंदर आपको मैकियावेली दिखाई देता है. तो पॉइंट ये है, लिबरलिज्म, राइट, ये भी हम पढ़ेंगे, आइडियोलॉजीज. ठीक है, बट द आइडिया इज, समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है. ठीक है, राइट, कि थ्योरी एंड थॉट में अंतर क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है. हालांकि हम अभी बाद में एक अलग से पहला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, वील स्टडी द फर्स्ट टॉपिक एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, बट द आइडिया है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अभी एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए. ठीक है, राइट. सो पॉलिटिकल थॉट याद रखिएगा. एंड एज आई हैव सेड, पॉलिटिकल थॉट में जनरली किसका होता है, लोगों की सोच. अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप मुझसे काउंटर पूछ सकते हो, सर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक, किस किस की सोच पढ़े. एग्जैक्टली, तो हमारे सिलेबस में है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इन्हीं की सोच पढ़नी है बस. ठीक है सर, इन्हीं की क्यों पढ़े, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग महान थे उस टाइम के लोग. ठीक है, और दूसरा हमारे सिलेबस में दो देर आर मैनी थिंकर जो वहाँ पे होंगे, और हम पढ़ेंगे भी प्लेटो में, जैसे देयर वाज अ हेराक्लाइटस, देयर वाज अ ग्लूकॉन. तो हम इनको क्यों पढ़े, हमारे सिलेबस में प्लेटो लिखा, हम चुपचाप प्लेटो पढ़ेंगे. ठीक है, सो पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दीज डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स, philosophers, right, ठीक है, right, regarding the political aspect.
ऑफ द सोशल लाइफ, ठीक है, ये है पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। अब ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल थॉट काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके अंदर दे विल ट्राई टू इंटरटेन वेरियस स्टफ, राइट, कैसे ये पॉलिटिकल थॉट आ रहा है, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, वही बात है ना, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक अफेयर, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट अंदर अपने थ्योरीज देंगे, अपनी डिफरेंट दे विल ट्राई टू सिस्टमैटिकली मतलब अपने थॉट्स को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे समझो, ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, राइट, एंड जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, राइट, कि आप जब उसको साइंटिफिकली यू आर ट्राइंग टू एनालाइज थिंग्स, राइट, सिस्टमैटिकली यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमेना इज नथिंग बट पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज व्हाट द आइडिया। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, अभी हम बेसिक टर्म्स डिफरेंस कि सर फिर पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है, एंड सर सुनो पॉलिटिकल साइंस है तो फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, राइट, अब ये दो टर्म आ गए, ठीक है, अभी तक हमने पॉलिटिकल थॉट को क्लियर कर लिया, ठीक है, राइट, एंड देन हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया, पॉलिटिकल थ्योरी को कवर कर लिया, राइट, कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नथिंग बट सिस्टमैटिक स्टडी, जब हम उसको जनरलाइज करते हैं, जब हम उसको सिस्टमैटिकली देखते हैं, पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है, तो अब ये नई चिड़िया कौन सी आ गई, पॉलिटिकल साइंस कौन सी है नई चिड़िया, पॉलिटिकल फिलॉसफी कौन सी चिड़िया है, मुझे इन दोनों में डिफरेंस समझा दो, मुझे यही डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, मुझे डिफरेंस नहीं पता, ठीक है, तो हियर कम्स द कैच, ठीक है, कि पॉलिटिकल एक्चुअली में सारा गेम जो मैंने आपको पहले ही बोला था, हमारे पूरे सब्जेक्ट का नाम होता है पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि दिस इज हाउ वी सिस्टमैटिकली स्टडी, राइट, दिस इज हाउ वी सिस्टमैटिकली स्टडी थिंग्स, सिस्टमैटिकली आपको पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी रैंडम नहीं है, ठीक है, बट इन पॉलिटिकल थ्योरीज को समझने का देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, राइट, फॉर एग्जाम्पल सम माइट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, हाँ है ना, एम्पेरिकल मेथड्स, क्लियर कट एविडेंस है, देखो सर ये ऐसे दिख रहा है, तो क्या है, तो भाई वी कैन कंक्लूड लेट अस से फायर बर्न स्मोक, ठीक है, राइट, फायर बर्निंग ऑफ फायर गिव स्मोक, तो आई कैन कंक्लूड, क्योंकि सर क्यों, क्योंकि मैंने देखो सर ये आग जलाई, ये पेड़ था इसे काटा, आग जलाई, देखो धुआं उड़ गया, साइंटिफिक एविडेंस, मैंने कंक्लूड कर दिया क्या, बर्निंग ऑफ फायर गिव स्मोक, हाँ है ना, वेरी सिंपल वेरी इजी, बिल्कुल, ठीक है, बट देयर कैन बी अदर एक्सप्लेनेशंस एज वेल जो नहीं दिखता, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज द बियॉन्ड द डोमेन ऑफ फिजिक्स, राइट, साइंटिफिक डोमेन को फिजिकल डोमेन बोलते हैं, राइट, बट व्हाट अबाउट अ बियॉन्ड द डोमेन ऑफ फिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स, राइट, दैट इज गॉड, सर भगवान ने इसके अंदर ऐसी शक्तियाँ दी हैं कि वो जल जाता है, ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल, सर वाई रेन हैपेंस, तो साइंटिफिक वाले से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा सर बिकॉज दिस इज वाटर, राइट, वाटर इवेपोरेट्स, हीट आती है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, बाहरी होता है, क्लाउड्स होते हैं, फॉग होता है, बढ़ते जाती, खत्म, समझा दिया। दूसरा, ठीक है, मेटाफिजिकल, ठीक है, और व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डोमेन ऑफ फिलोसफी, सर इंद्र देवता, लो भाई, राइट, अब शुरू हो गया, राइट, ऑब्वियस सी बात है, इंद्र देवता है, उन्होंने पूरी कहानी बता दी, तो ये भी तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, राइट, बियॉन्ड द डोमेन ऑफ फिजिक्स, डोमेन फिजिक्स नहीं है, तो ये फेथ एक्सप्लेन करती है, और ये क्या एम्पेरिकल एविडेंस हो रहा है। अब यहाँ डिबेट है, ठीक है, कुछ लोग ऑब्वियस ही बात है इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, हाँ है ना, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस का जो उत्तर है वो साइंस नहीं दे पाती, राइट, साइंस कहते हैं ना मेटाफिजिक्स बिगिंस वेयर फिजिक्स एंड्स, ठीक है, राइट, बस, तो अब ऑब्वियस सी बात है, राइट, तो साइंस के हैज़ ए लिमिट, तो इसीलिए क्या फिलॉसफी कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है, तो ये डोमेन आता है फिलॉसफी का, द डोमेन ऑफ बियॉन्ड फिजिक्स, ठीक है, दैट इज वेयर वी स्टडी द पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी जब अब कभी भी बोल दिया जाए तुमसे, या पॉलिटिकल साइंस बोल दिया जाए, बहुत सिंपल है, पॉलिटिकल फिलॉसफी इज नथिंग बट you are trying to understand political theories in a very philosophical method. You are trying to understand these theories using the philosophical method. जबकि political science, sir, scientific methods, scientific analysis. Yes, yes, yes. यही तो डिफरेंस है,
ठीक है, एक और डिफरेंस है, साइंटिफिक मेथड्स ऑब्वियस सी बात है सर, अभी आपने कहा एम्पेरिकल मेथड्स होते हैं जो दिखता है, यानी इट फोकसेस अ लॉट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, राइट, व्हाट इज, कैसा है, व्हाट इट इज। जबकि फिलोसफिकल मेथड, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, व्हाट इट ऑट टू बी, ये अब बात करता है। पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंट पे बात करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी आइडियल पे बात करता है, हाउ इट ऑट टू बी, राइट। ये है सर, एग्जाम्पल दो, आओ, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस वाला वो क्या बंदा बोलेगा, हाँ सर राइट टू वोट, देखो सर इलेक्शन हो रहे हैं, देखो सर बीजेपी है जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, ये वोटिंग पैटर्न है, ये है सारा कुछ है सर, इस डिस्ट्रिक्ट में ये जीते, बस। पॉलिटिकल फिलोसफी वाला, सर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी लो भाई, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी लो भाई, लिबर्टी लो भाई। उसने डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन कर दिया, हाँ है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी कुछ नहीं है सर, ब्रांच ऑफ लर्निंग है जो कि क्या, जो कि ऐसी चीज़ों को एनालाइज करती है जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरीज में है, जो कि सर सब्सटेंशिएटिव चीज़ों के बारे में बात करती है, सब्सटेंशिएटिव चीज़ों के बारे में जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आई शुड से जस्टिस, अब बता जस्टिस क्या है, सो जस्टिस इज, कहते हैं ना बताया नहीं जा सकता, दिखता है। फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा एग्जाम्पल, मैंने कहा ब्यूटीफुल बताओ, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन मी ब्यूटीफुल, तुमने बोला सर ऐश्वर्या राय, मैंने कहा गधे वो तो तू ऐश्वर्या राय बता रहा है, राइट, ब्यूटीफुल बताओ, नहीं है ना कोई एग्जाम्पल आपके पास, मतलब इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो फिलॉसफी की ज़रूरत होती है, राइट। दिस इज व्हाट, व्हेन यू सी द थिंग्स एज वैल्यूज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब्सटेंशिएटिव एस्पेक्ट, ठीक है, राइट। द आइडिया इज आप उन चीज़ों को, क्या ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो जिनको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते। जब आप उन चीज़ों की मॉरलिटी, उन चीज़ों को एज अ वैल्यू, उन चीज़ों को एज एन आइडियल एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप फिलॉसफी का सहारा लोगे, ठीक है, राइट। जब आप व्हाट ऑट को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल फिलॉसफी की डोमेन में घुस जाओगे। बट जब आप क्या पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में हो, तो आप उनको व्हाट इट इज़ में एक्सप्लेन कर रहे हो। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी इट इज़ नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ लर्निंग which is primarily concerned with the substantiative dimensions, the moral dimensions, right, the ideal dimensions, right. Yeah, it wants to find out what is ideal, right, what is the good life, the best life, what it ought to be, कैसा होना चाहिए, right, ये चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है, right, what is right, what is wrong, ये चीज़ों को डायमेंशन को एनालाइज करना चाहता है, राइट, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द आइडियल गोल, आइडियल के बारे में सोचता है, बेस्ट क्या हो सकता है। दिस इज़ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, राइट, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल साइंस वांट्स टू एक्सप्लेन, ठीक है, दैट व्हाट इट इज़, इसको एक्सप्लेन करना चाहता है। दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइंटिफिकली वो एनालाइज करता है, ठीक है, राइट, साइंटिफिकली इट वांट्स टू एनालाइज, ठीक है, इट वांट्स टू इंश्योर कि मैं कैसे साइंटिफिकली जो चीज़ चल रही है उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस नोशन पे पॉलिटिकल साइंस बेस्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एम्पेरिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, नो नीड टू टेल मी, ठीक है। एंड जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, राइट, हम आगे पढ़ेंगे भी, राइट, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है डिफरेंट मेथड्स आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज, अलग से टॉपिक भी है। बट यू विल फाइंड कि साइंटिफिक मेथड्स में, ठीक है, एम्पेरिकल एक एस्पेक्ट होगा, ठीक है, मतलब लॉजिकली वो एक्सप्लेन, मतलब वो एम्पेरिकल चीज़ों को देख रहे होंगे। जबकि जो फिलोसफिकल मेथड्स हम देखेंगे वहाँ लॉजिक के बेस पे होगा, लॉजिक के बेस पे एक्सप्लेन होगा। देखो अब मैं तुम्हें एक बेसिक मेथड बताता हूँ, एग्जांपल, कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि
साइंटिफिक मेथड से, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रूफ दैट यू एग्जिस्ट, ठीक है, यू एग्जिस्ट, ये दिस इज $1 million क्वेश्चन. अब ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक मेथड में तुम क्या कहोगे, तुम चिल्लाओगे, हे हाय हेलो सर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, देखो सर मैं बोल रहा हूँ, वेरी गुड, ठीक है, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, राइट, एम्पेरिकल एविडेंस दे दिया, तुम एग्जिस्ट करते हो 100 out of 100, ठीक है, हाँ है ना, प्रूव्ड. अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दिया, ठीक है, राइट, मैंने सब कुछ, राइट, मैंने तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, बट तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, राइट. अब बताओ क्या करें, ठीक है, तो क्या है, देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ डाउट, ठीक है, मेरा नहीं है, डिकार्ट का है. तो दिस इज अ फिलोसफिकल मेथड. अब वो क्या करेगा, राइट, द पर्सन एक्स स्टार्ट्स टू डाउट एवरी सेल, कि ये देखो वाटर है, ठीक है, तुम मना कर रहे हो, नहीं सर ये क्या है, ये बोर्ड है, तुम मना कर रहे हो, ये क्या आसमान है, तुम मना कर रहे हो, तुम सब कुछ यू आर डाउटिंग, नहीं डाउट है, डाउट है, डाउट है, नहीं सर ये नहीं है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, यू स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग, ठीक है, राइट. बट वेट, तुम डाउट कर रहे हो ना, यू आर डाउटिंग, तुमने बोला यस, दिस लॉजिकली इम्प्लाइज क्या, देयर इज अ डाउटर एंड दैट डाउटर इज व्हाट, यू, हेंस प्रूव्ड यू एग्जिस्ट. देखा, तो यूजिंग लॉजिक आई डेवलप्ड दिस थ्योरी दैट यू एग्जिस्ट. वाओ, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द मेथड ऑफ लॉजिक, द मेथड ऑफ डाउट, ठीक है. तो आइडिया इज फिलॉसफी में आप लॉजिक, डायलेक्टिकल रीजनिंग, हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, इसका यूज़ करते हो. साइंस में आप एम्पेरिकल एस्पेक्ट को एनालाइज करते हो, ठीक है, राइट. तो अब जैसे गॉड है, गॉड एग्जिस्टेंस है, ठीक है, फिलोसफिकल मेथड से कैसे प्रूव किया जाता है कि भाई मैंने साइंस वालों से क्वेश्चन पूछ लिया, तुम कहते हो सर बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, चिल्ला रहे हो कि एक पर्टिकुलर एटम से पूरा यूनिवर्स आ गया, इतना बड़ा ब्रह्मांड. मेरा क्वेश्चन है, हाउ इज इट पॉसिबल, एक एटम से कैसे आ सकता है, या फिर इस यूनिवर्स में कितना सारा ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है, इतना सारा ऑर्डर क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ क्रिएटर, कोई ना कोई तो क्रिएटर रहा होगा, ये ऐसे थोड़ी ना रैंडम आ गया, है ना, ये आता है. तो द आइडिया इज देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, और उसी को लोगों ने गॉड कह दिया, ठीक है, राइट, कि भाई जो एक एटम से क्या है, एक एटम से पूरे ब्रह्मांड को निकाल दे रहा है, बिग बैंग हो जा रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फिलोसफिकल मेथड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल, द अननोन. अगर आपको अननोन फील्ड में जाना है ना, आइडियल फील्ड में जाना है, तो आपको फिलोसफिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसीलिए वेन एवर यू यूज द फिलोसफिकल मेथड्स टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है, यू एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड दैट्स वेयर यू लुक फॉर द आइडियल थिंग्स, दैट्स वेयर यू लुक फॉर व्हाट ऑट टू बी, दैट्स वेयर यू लुक फॉर द चेंज. ये आप एंटर कर जाते हो डोमेन में, ठीक है, ये आप करना चाहते हो. जबकि व्हेनेवर यू आर इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन देखनी है, ठीक है, ये चीज़ यानी आप मैटर को दोगे, आप टच को फील करोगे, आप सूंघोगे, आप स्मेल करोगे, खाओगे. बट व्हेनेवर यू आर इनटू द डोमेन ऑफ फिलॉसफी, आप स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करोगे, ठीक है, आप उसके जो अंदर की वैल्यूज़ है, उसके जो अंदर के नॉर्म्स हैं, ठीक है, राइट, जो उसके अंदर का जो आइडिया है, जो फीलिंग है, वो आप अटैच करने की कोशिश करोगे, ठीक है. ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो. और मैंने आपको इसका एग्जांपल दिखा दिया, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. व्हाट इज व्हाट ऑट, ये आप देखोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है. इसीलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में हमें दो टाइप के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, ठीक है, राइट. द वन इज पॉलिटिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड द अदर इज पॉलिटिकल philosophical explanation. And इसीलिए there is a thinker, right, who has rightly said that every political theorist, क्या बोला, every political theorist is a part-time political philosopher and a part-time political scientist. ये लो जी, कि both political philosopher as well as political science aspect उसमें दिखाई देता है, ठीक है, राइट. अगर वो फिलोसफिकल बेसिस से एक्सप्लेन कर रहा है तो पॉलिटिकल फिलोसफर बन जाएगा,
अगर वो साइंटिफिक थ्योरीज का यूज़ कर रहा है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है, तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, दो यस स्टार्टिंग भी हमें दोनों, हर मेथड ना, हर एज में हर मेथड होता है, बट शुरू में पॉलिटिकल फिलोसफिकल मेथड ज़्यादा डोमिनेट करते थे। एंड मॉडर्न टाइम्स में यू विल फाइंड, स्पेशली आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह, बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, राइट। तो यू विल फाइंड साइंटिफिक मेथड्स स्टार्टेड टू डोमिनेट इन द स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है। एंड इन द एंशिएंट टाइम्स यू विल फाइंड फिलोसफिकल मेथड्स डोमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं करते, क्या नहीं करते हैं भाई, आज भी करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बिल्कुल ही गायब हो गए, ठीक है, राइट। बट द फैक्ट इज दैट एफर्ट्स मतलब दोनों के होते हैं, राइट। कभी कोई डोमिनेट करता है, कभी कोई डोमिनेट करता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इट्स अ वेरी बिग अम्ब्रेला टर्म। ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर दोनों आती है, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एज वेल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। When you're using the philosophical methods to explain, you belong to the domain of philosophy. When you're using the scientific methods, you belong to the domain of political science, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया आपका द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राइट। एंड वी हैव डिस्कस द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थॉट। अब हम बात करते हैं कि सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है। तो बहुत आसान है, वेस्ट मतलब, ठीक है, दिस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्ट। यू विल फाइंड, अब वेस्ट की डेफिनेशन भी कंटेस्टेड है, बट ब्रॉड आइडिया यू विल फाइंड, ठीक है। जो एंशिएंट टाइम्स में जो वेस्ट हुआ करता था, राइट, यू विल फाइंड, तो वो ऑब्वियस ही बात है यूरोप था, राइट। देन उसके बाद यू विल फाइंड द शिफ्ट इज टूवर्ड्स अमेरिका। तो आइडिया इज यूरोपियन, जो ग्रीक, राइट, सिविलाइजेशन है, वहाँ से ये आता है, ठीक है, ब्रॉड आइडिया। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। सेम चीज़ जब इंडिया से आएगा, राइट, पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी, तो इंडिया का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट द पॉलिटिकल थॉट, राइट, और द पॉलिटिकल कमेंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक। एंड ऑब्वियसली बात है ऑन द आइडिया ऑफ द पब्लिक लाइफ, ठीक है, राइट। इसके बारे में, राइट, द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टेट, व्हाई स्टेट, हाउ स्टेट, हु स्टेट, सब कुछ ये बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मतलब लाइफ शुड बी, राइट, कैसे है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, राइट, कि पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अटैच्ड होता है, वो हमने देखा भी है, राइट। दैट इज़, अभी हमने यहाँ पे लिखा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, चेंज। दैट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ दैट इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट चेंज, ठीक है। चेंज ओरिएंटेड जो चेंज है, चेंज एस्पेक्ट को यहाँ पे डोमिनेट करता है। And it is, this is called as a critical function, right, critical function of the political philosophy, ठीक है, right, this is very important, क्योंकि it will critically analyze, ठीक है। तभी तो आप, जब आप किसी को critically analyze करोगे, तभी तो आप what ought के बारे में बात करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी के लिए आपको पहले जो करंट कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्लेटो ने द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट दिया, बट उसके लिए एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जो फ्लॉज थे उसको फाइंड आउट किया, राइट, ठीक है। देन ओनली क्या है कि आपको ये आए, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और दिस आइडिया, जितना भी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट और ये सारा जो है आइडियल में, आपको क्रिटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एंड पॉलिटिकल साइंस का डोमेन ऑब्वियसली बात है, इट इज़ अबाउट व्हाट इट इज़, उसको ये मेजरली ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मे नॉट नेसेसरली लुक आउट फॉर चेंज, ठीक है, राइट, बट द आइडिया इज वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेगा कि देखो ये ऐसा है, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या डिस्कस कर लिया
इसी के साथ हमने जो आज जो की टर्म्स होते हैं हमारे, लेट्स क्विकली सी हमने क्या क्या बात करी, राइट। हमने सबसे पहले, राइट, लेट्स क्विकली रिवाइज, ठीक है, राइट। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली बात है वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द स्टेट, राइट। ऑब्वियसली बात है हमने यहाँ पे स्टेट के बारे में बात करी, ठीक है, राइट, समझा, राइट। उससे पहले हमने क्या समझा, पॉलिटिकल वर्ड को समझा, राइट। वी सॉ इसके ओरिजिनेशन वगैरह, वही सब कुछ, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, स्टेट, इसके बारे में बात करा। देन वी टॉक्ड अबाउट, ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल थॉट को हमने डिफाइन करा, राइट, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होती हैं, राइट। हमने पॉलिटिकल फिलोसफी को डिफाइन किया, राइट। देन हमने पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन किया, राइट। एंड अल्टीमेटली हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को डिफाइन कर लिया, राइट। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन सब में डिफरेंस, आई होप आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक्स है, प्री रिक्विजिट्स है, इसके लिए कुछ ऐसे नोट्स नहीं बनाने। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू जो रीडिंग मटेरियल है, राइट, वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। आपको सिंपली वहाँ से जाके उन्हें पढ़ना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी ओपनिंग अप विद द फर्स्ट फिलोसफर, दैट इज़ द सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के आइडिया को बेसिकली प्लेटो से पहले एक हमें छोटा सा मिनी थिंकर पढ़ना पड़ेगा, सोक्रेट्स, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ मत पड़े, बस इसको बेसिक आप चाहे तो जस्ट क्विकली रिवाइज है, ठीक है। आज के कोई शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने, बिकॉज ये सभी टर्म्स दोबारा आएंगे कब, जब हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 में क्लियर कट लिखा है पॉलिटिकल थ्योरीज, मीनिंग एंड अप्रोचेस, एज इट इज़ रिपीट करूँगा बट वेरी वेरी क्विकली, तो डोंट वरी, ठीक है। बट दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट सोक्रेट्स वांट्स टू से। कब वो पॉलिटिकल थॉट है, राइट, कब वो पॉलिटिकल थ्योरी है, राइट, कैसे वो डिफरेंट मेथड्स हम बात करेंगे। अभी फिलोसफिकल मेथड को अच्छे से वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल डिस्कस द सोक्रेट्स, दैट इज़ द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, हम बात करेंगे। बट एक ब्रॉड आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर ये ब्रॉड आइडिया नहीं आपको क्लियर है तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि आखिर में वो थिंकर क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो इधर उधर फिर वही बात होगा ना, टहल ले, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, राइट। बाकी डोंट वरी, एक एक टॉपिक को कवर होगा, एक एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसकी आप टेंशन मत लो। सारे थिंकर सब कुछ आपके कवर होंगे, रट जाएंगे, दैट इज़ माई अश्योरेंस टू यू। कॉन्सेप्ट वाइज आपको कोई भी नहीं बीट कर पाएगा, दैट इज़ माई चैलेंज। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।